अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक तालिब इल्म ने जब मिस्र की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, वक्त होने पर उसने नमाज़ पढ़ने की जगह तलाश करना चाही तो उसे बताया गया कि यूनिवर्सिटी में नमाज़ पढ़ने की जगह तो नहीं है। हाँ, मगर तय खाने में बने हुए एक कमरे में अगर कोई चाहे तो वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ सकता है। तालिब इल्म ये बात सोचते हुए कि दूसरे तालिब इल्म और उस्ताद नमाज़ पढ़ते भी हैं या नहीं, तय खाने की तरफ उस कमरे की तलाश में चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि नमाज के लिए कमरे के वसत में एक फटी पुरानी चटाई तो बिछी हुई है, मगर कमरा सफाई से महरूम और काठ, कबाड़ा और गर्दो गुबार से अटा हुआ है। जबकि यूनिवर्सिटी का एक अदना मुलाजिम वहाँ से पहले से नमाज़ पढ़ने के लिए मौजूद है। तालिब इल्म ने उस मुलाजिम से पूछा, क्या तुम यहाँ नमाज़ पढ़ोगे? मुलाजिम ने जवाब दिया, हाँ, ऊपर मौजूद लोगों में से कोई भी इधर नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आता और नमाज के लिए इसके अलावा कोई जगह भी नहीं है। तालिब इल्म ने मुलाजिम की बात पर एतराज़ करते हुए कहा, मगर मैं यहाँ हरगिज़ नमाज नहीं पढ़ूंगा, और ऊपर की तरफ सब लोगों को वाज़िया दिखाई देने वाली मुनासिब सी जगह की तलाश में चल पड़ा। और फिर उसने एक जगह का इंतखाब करके नहायत ही अजीब हरकत कर डाली। उसने बुलंद आवाज़ से अजान कही। पहले तो सब लोग इस अजीब हरकत पर हैरत ज़दा हुए, फिर उन्होंने हंसना और कहके लगाना शुरू कर दिए। उंगलियां उठाकर उस तालिब इल्म को पागल और उजट शुमार करने लगे, मगर यह तालिब इल्म था कि किसी चीज़ की परवाह किए बगैर अजान पूरी कहकर थोड़ी देर के लिए उधर ही बैठ गया। उसके बाद दोबारा उठकर अकामत कही और अकेले ही नमाज पढ़ना शुरू कर दी। उसकी नमाज में महवियत से तो ऐसा दिखाई था कि गोया वह इस दुनिया में तन्हा ही है और उसके आस पास कोई भी मौजूद नहीं है। दूसरे दिन फिर उसी वक्त पर आकर उसने वहाँ फिर बुलंद आवाज़ से अजान दी, खुद ही अकामत कही और ख़ुद ही नमाज़ पढ़कर अपनी राह ली, और उसके बाद तो ये मामूल ही निकल चला। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वही सूरत हाल। फिर कहके लगाने वाले लोगों के लिए उस तालिब इल्म का ये दीवानापन कोई नई चीज़ ना रही और आहिस्ता आहिस्ता कहकों की आवाज़ भी कम से कम होती गई। उसके बाद पहली तब्दीली की इब्तदा हुई। नीचे तय खाने में नमाज़ पढ़ने वाले मुलाजिम ने हिम्मत करके बाहर उस जगह पर उस तालिब इल्म की इब्तदा में नमाज़ पढ़ डाली। एक हफ्ते के बाद यहाँ नमाज़ पढ़ने वाले 4 लोग हो चुके थे। अगले हफ्ते एक उस्ताद भी आकर उन लोगों में शामिल हो गए। ये बात फैलते फैलते यूनिवर्सिटी के चारों कोनों में पहुँच गई। फिर एक दिन चांसलर ने इस तालिब इल्म को अपने दफ्तर में बुलाया और कहा, तुम्हारी ये हरकत यूनिवर्सिटी के मेयार से मेल नहीं खाती और ना ही ये कोई महज़ब मंजर दिखाई देता है कि तुम यूनिवर्सिटी के हाल के बीचों बीच खड़े होकर अजानें दो या जमात कराओ। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ इस यूनिवर्सिटी में एक कमरे की छोटी सी साफ़ सुथरी मस्जिद बनवा देता हूँ, जिसका दिल चाहे नमाज के वक्त वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ लिया करे। और इस तरह मिस्र की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में पहली मस्जिद की बुनियाद पड़ी और ये सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं। बाकी की यूनिवर्सिटियों के तलबा की भी गैरत ईमानी जाग उठी और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की मस्जिद को बुनियाद बनाकर सब ने अपने अपने यहाँ मस्जिदों की तामीर का मुतालबा कर डाला और फिर हर यूनिवर्सिटी में एक मस्जिद बन गई। उस तालिब इल्म ने एक मस्बत मकसद के हसूल को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया और फिर उस मस्बत मकसद के नताइज भी बहुत अजीमुल शान निकले और आज दिन तक ख़वा ये तालिब इल्म ज़िंदा है या फ़ौत हो चुका है, मिस्र की यूनिवर्सिटियों में बनी हुई सब मस्जिदों में अल्लाह की बंदगी अदा किए जाने के अवज़ अजर सवाब पा रहा है और रहती दुनिया तक इस तरह अजर पाता रहेगा। उस तालिब इल्म ने अपनी ज़िंदगी में कार खैर करके नेका मालों में इजाफ़ा किया। मेरा आपसे ये सवाल है कि हमने अपनी ज़िंदगियों में ऐसा कौन सा इजाफ़ा किया है ताकि हमारा असर व रसूख हमारे गिरदो नवा के माहौल पर नज़र आए। हमें चाहिए कि अपने इतराफ़ में नज़र आने वाली गलतियों की इस्लाह करते रहा करें। हक बात कहने और करने में कैसी मुरव्वत और कैसा शर्माना। बस मकासद में कामयाबी के लिए अल्लाह तबारक व तआला की मदद तो नुसरत की दुआ मांगते रहें और इसका फ़ायदा क्या होगा अपने लिए और दूसरे के लिए सच्चाई और हक़ का इल्म बुलंद करके अल्लाह के यहाँ माजूर हों
کیونکہ جس نے کسی نیکی کی ابتدا کی اس کے لیے اجر، اور جس نے رہتی دنیا تک اس نیکی پر عمل کیا اس کے لیے اور نیکی شروع کرنے والے کو بھی ویسا ہی اجر ملتا رہے گا۔ لوگوں میں نیکی کرنے کی لگن کی کمی نہیں ہے، بس اس کے اندر حساس جگہ بنانا پڑتا ہے اپنے اچھے عمل کے ذریعے۔ لہٰذا صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔